अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ के जो पूर्वज हुए भागीरथ के पुत्र का नाम था ऋतु। ऋतु के हुए नाव के पुत्र सिंधुदीप के हुए आयताय के हुए ऋतुपड़ के हुए सर्वगाम के हुए सुदास के हुए सौदास और सौदास के अश्वमत के पुत्र हुए मूलक के हुए दशरथ के हुए एडवेट के हुए विश्वसह के हुए खटवांग और खटवांग के हुए दीर्घभाव के हुए रघु महाराज के हुए अज महाराज और अज महाराज के पुत्र होते हैं दशरथ महाराज। महाराज दशरथ आइए पूर्व जन्म में कौन थे? महाराज दशरथ पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का नियम था गांव के बाहर विष्णु भगवान का मंदिर था। उस मंदिर में 1000 तुलसी दल अर्पण करना ब्राह्मण देव का नियम था। रोजाना के नियमों के अनुसार ब्राह्मण देव जब गए 1000 तुलसी दल अर्पण करने के लिए, तो मंदिर में जाकर के देखा कि एक राक्षसी रो रही है। राक्षसी को रोता देख कर के ब्राह्मण देव बड़े ही दयालु थे। रोता देखकर भगवान विष्णु को 1000 तुलसी दल अर्पण किए और भगवान से कहा कि प्रभु मैं अपना सारा पुण्य आपके चरणों में अर्पण करता हूँ, लेकिन आप इस दुखिया का दुख दूर कर दीजिए। आज भगवान उसी मंदिर में प्रकट होते और प्रकट होकर के ब्राह्मण देव से कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं इस राक्षसी का उद्धार तो कर दूंगा, लेकिन याद रखना अगले जन्म में यही राक्षसी माता कौशल्या बन करके आएगी और आप दशरथ महाराज बन के आओगे। मैं इसी राक्षसी के गर्भ से राम अवतार लूंगा। ये वरदान ब्राह्मण देव को दिया। उसी समय आकाश से विमान आया। विमान में बैठ के राक्षसी भगवान के परम धाम को चली गई। बोली रामचंद्र भगवान की। भगवान भी अंतर ध्यान हुए और उसी समय उसी मंदिर में ब्राह्मण देव ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। अगला जन्म हुआ तो अगले जन्म में वही ब्राह्मण देव अज महाराज के पुत्र दशरथ बन करके आए और वही राक्षसी माता कौशल्या बन करके आई। कौशल्या के पिता का नाम भानुमंत था। इनकी छोटी बहन का नाम था सुमित्रा। सुमित्रा और कौशल्या ये दोनों भानुमंत की पुत्रियां थी। दोनों का विवाह महाराज दशरथ के साथ में हुआ, लेकिन कोई भी संतान नहीं है। महाराज दशरथ ने तीसरा विवाह किया तो माता कैकेयी के साथ में किया है। ये कैकेयी कश्मीर के राजा अश्वपति की पुत्री थी। तब इनका नाम कलाहा था। ये पूर्व जन्म में
भिक्ष नाम के ब्राह्मण थे। उस समय भिक्ष नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी, तब इनका नाम कलाहा था। तो ये कलाहा अपने पति से प्रेम नहीं करती थी, घृणा करती थी। तो इनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया। कलाहा को सहन नहीं हुआ तो ये जहर खा करके मर गई। 4 जन्म तक अधोगति में पड़ी रही। 5वें जन्म में आकर के इन्हें जन्म मिला। तभी ये कश्मीर के राजा अश्वपति की पुत्री बन के आई। तब इनका नाम कैकेयी पड़ा। कैकेयी का विवाह महाराज दशरथ के साथ में हुआ। बोली विष्णु भगवान की जय हो। महाराज दशरथ की 3 पत्नियां हैं, लेकिन संतान किसी के भी नहीं है। तीनों संतान ही नहीं। कुछ समय पश्चात सुमित्रा के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम शांता पड़ा। तो शांता को राजा रोमपाद ने गोद ले लिया। बड़े होने पर इन्हीं शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में हुआ। श्रृंगी ऋषि की ये एक हिरण से पैदा हुए थे। श्रृंगी ऋषि, इनके शीश पर 2 सींग भी थे। श्रृंगी ऋषि भगवान श्री राम के खास बहनोई थे। महाराज दशरथ संतान ही नहीं, कोई भी संतान नहीं है। तो महाराज दशरथ एक दिन घूमने के लिए जाते हैं। इंद्र सभा में जाकर के पहुंचे। तो इंद्र सभा में जाकर के देखा वहां सत्संग चल रहा था। महाराज दशरथ ने कुछ समय तक सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद महाराज दशरथ पुनः से लौट करके आ रहे थे। लौट के आते समय देखा कि सर पे पगड़ी नहीं है। तो पगड़ी ना पाकर के महाराज बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के सोचने लगे कि मेरी पगड़ी शायद इंद्र सभा में रह गई। वापस लौट करके जाते दौड़े दौड़े गए और जाकर के देखा कि जिस स्थान पर महाराज दशरथ बैठे थे उस स्थान को इंद्रदेव ने स्वच्छ करवा दिया, साफ करवा दिया, लेप करवा दिया। तो महाराज दशरथ ने पूछा, इंद्रदेव जिस स्थान पर मैं बैठा था आपने उस स्थान को साफ क्यों करवा दिया? इंद्रदेव ने कहा, राजन यदि तुम्हें बुरा न लगे तो बताएं। बोले मुझे क्यों बुरा लगेगा, बताइए। तो बोले कि जो भी निर्वंशी राजा, जो संतानहीन राजा हमारे दरबार में आकर के बैठते हैं हम उस स्थान को साफ करवा देते हैं। ये बात महाराज दशरथ को लग जाती है। बहुत बुरा लगा महाराज दशरथ को। वापिस लौट करके आ रहे थे, मैया कौशल्या के पास में आए। तो मैया कौशल्या ने महाराज दशरथ को समझाया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। तो एक बार महाराज दशरथ के एक बार भूपति मन माही
सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार ट्रेवल डालिए इसमें, ट्रेवल भैया ट्रेवल डालो। एक बार महाराज दशरथ मन में चिंता करते, आवाज साफ नहीं आ रही, बहुत चिल्लाना पड़ रहा है इसमें। श्री राधे जय राधे। महाराज दशरथ ने देखा कि हमारे कोई संतान नहीं है, उनके मन में चिंता होने लगी, ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में जाकर के प्रणाम किया और बहुत विनय की। जय हो। निज दुख सुख सब को नहीं सुना, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगत भयहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अपने सुख दुख की गुरु से कहने लगे, हाथ जोड़कर के निवेदन किया तो गुरुदेव ने कहा चिंता मत कीजिए, तुम्हारे एक पुत्र नहीं बल्कि चार पुत्र होंगे। उसी क्षण गुरुदेव ने बहुत
शुभ यज्ञ कराया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगत सहते मुनि आहुति दीनी। प्रगट अग्नि जरूर कर ली। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो बसे कछु हृदय विचारा। सकल काजु सिद्धि तुम्हारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय हो। गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र काम यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद अग्निदेव भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के हाथों में खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए। वही खीर का पात्र गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को दिया। महाराज दशरथ से कहा ये खीर अपनी तीनों रानियों को खिला देना। तीनों रानियों ने स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होकर के खीर को पान किया। एहे पीते करभो सहते सब नारी। जय हो। भई हृदय हर सित मुख भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिस दिन माता कौशल्या के कई सुमित्रा तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया, भगवान श्री हरि मैया के गर्भ में आए। जय हो। सफल लोक सुख संपत्ति सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज सभी स्त्रियों ने अपना अपना गर्भ धारण किया।
गर्भ धारण करने के बाद आज इन्हें इतनी खुशी छाई है। भगवान श्री हरि मैया के गर्भ में आए। आज मैया को इतनी खुशी है, सब लोगों में सुख और संपत्ति छाई हुई है। भगवान श्री हरि जब माता के गर्भ में आए, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। 9 मास परिपूर्ण होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद आज एक ही घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया। माता कौशल्या के गर्भ से हुए भगवान श्री राम, माता सुमित्रा के गर्भ से शत्रुघ्न और लक्ष्मण हुए, और माता कैकेयी के गर्भ से भरत जी होते हैं। बोली श्यावर रामचंद्र की जय हो। जिस समय 4 पुत्रों ने जन्म लिया, तो ये तो सब जानते हैं कि भगवान विष्णु राम अवतार धारण करके आए, ये सबको पता है। और माता लक्ष्मी सीता मैया बन करके आई, शेषनाग भगवान लक्ष्मण बन करके आए। लेकिन ये शत्रुघ्न और भरत जी कौन थे, आइए जानते हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी शेषनाग भगवान की सैया पर रहते थे। जब भगवान श्री राम, विष्णु भगवान राम अवतार धारण करने के लिए चले, शेषनाग भगवान लक्ष्मण और माता लक्ष्मी सीता मैया बनने के लिए चली, तो भगवान के एक हाथ में सुदर्शन चक्र था और एक हाथ में शंख था। दोनों ने भगवान से कहा हाथ जोड़ के कि प्रभु, आप तो यहाँ से जा रहे हो, हम दोनों कहाँ भटकते डोलेंगे, आप हमको भी अपने साथ लिए चलो। तो भगवान ने देर नहीं की। जो सुदर्शन चक्र था वो शत्रुघ्न बन करके आए, और जो शंख था वो भरत बन करके आए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। जय जय श्री राधे। आज एक ही घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया। तो आज महाराज दशरथ को इतनी खुशी छाई है, सभी जय जयकार करते हैं कि भय प्रकट कृपाला, जय हो। दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध चारी, भूषण वनमाला, नैन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कहे दुई कर जोड़ी, स्तुति तोरी, कह विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जो ही गावे ऋतु संता, सो मन हित लागी, जनु अनुरागी, भयो प्रकट सी करता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर स्वाभासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरत बहुत विध कीन चहे, कहे कथा सुनाई, मात बुझाई, जो एक प्रकट। माता पुनि बोली, सोमति डोली,
सजौता ते रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा सुने वचन सुजाना क्रोध न ठाना हुए बालक सुर भूपा ये चरित जगावे हरि पद पावे तेन परै भवभूपा विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। आज महाराज दशरथ के अंगने में इतनी खुशियां छाई हैं कि सभी नाच रहे हैं, ढोल मृदंग बज रहे हैं, महाराज दशरथ गाय दान कर रहे हैं। आज इतनी खुशी है, सभी भक्त भगवान श्री राम के जन्म की खुशी पर अपने स्थान पर खड़े होकर के झूमेंगे और ताली बजाएंगे। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। कि जन्मे चारों भैया कि जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बधैया हो बाजे बधैया। दाना हाथ ऊंची करके ताली बजाइए भैया। भगवान राम के जन्म की खुशी है कि नहीं है ना? तो हाथ ऊंचे उठाओ, बिल्कुल सीधे, इधर भी उठाइए आप और सभी ताली बजा के बोले बाजे बधैया हो बाजे बधैया 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 जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। हरि बोल। जगमग जगमग दियला जलत है जगमग दियला जलत है जगमग जगमग दियला जलत है जगमग दियला जलत है 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 जगमग जगमग दियला जलत है जगमग जगमग दियला जलत है झिलमिल होत अटरिया हाँ झिलमिल होत अटरिया अवध में बाजे बधैया जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
हाथ ऊंचे उठा के ताली बजाते रहिए। देखिए मैं ताली भी आपके साथ बजाती हूँ और मुंह भी चलाती हूँ। हाथ ऊंचे उठाइए। अच्छा मैं नाचना सिखाऊं आपको? नाचना सिखाऊं? बताओ सिखाऊं मैं? अच्छा तो हाथ ऊंचे करो सभी। हो गए? अब अपनी अपनी मुट्ठी बंद करो। जैसे मैं करूं वैसे करना पड़ेगा, है ना? मुट्ठी बंद की हो गई सबकी। अब एक एक उंगली निकालिए। एक एक उंगली निकालो सभी और सभी मेरे साथ जैसे मैं करूं वैसे करना। कि जन्म में चारों भैया, जन्म में चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म में चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म में चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती, लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जय हो। राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती। रुपया लुटावे तीनों मैया, हाँ रुपया लुटावे तीनों मैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बोली श्याम राम
रामचंद्र की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज महाराज दशरथ इतनी खुशी है कि एक ही घर में चार चार पुत्रों ने जन्म लिया। श्री